गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप गुरु हीना। और गाइज, हमारी जो मेकअप ट्यूटोरियल की सीरीज स्टार्ट हुई है उसकी क्लास नंबर 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। किसी भी मेकअप को करने के लिए इस टॉपिक का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो क्या है, स्किन टाइप्स। गाइज, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट या आप अपना भी मेकअप करते हैं तो आपको स्किन टाइप का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्किन टाइप क्या है या क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है। अगर आपको स्किन टाइप का नहीं पता चल पा रहा है कि इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है और आप प्रोडक्ट गलत यूज़ करते हो तो आप मेकअप की ऐसी तैसी कर दोगे। तो इसलिए मेकअप करने से पहले स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी पेन डायरी ले लीजिए और इस चीज़ को लिखिए अच्छे से, क्योंकि ना थ्योरी का मतलब क्या है कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना उसको लिखो अपनी नोटबुक में, ताकि वो जैसे ही आप बार बार उस चीज़ को देखते हो ना तो यहाँ वो अच्छे से सेट हो जाती है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि अगर आपको पढ़ाना पड़ जाए किसी को तो नोट्स आपके पास रहे। देखो, मैं बी फ्रैंक ये चीज़ आपको बता रही हूँ, हमने भी तो सीखा था, हमने भी नोट डाउन किया है। अगर आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं किस लिए कि हमारे पास वो नोट्स हैं और हमने वो इतना पढ़ा और रूटीन लाइफ में उस चीज़ को इतना अडॉप्ट किया है ना, तो हम आज आपको पढ़ा पा रहे हैं। सच बात यही है कि पहले हम पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आज आप पढ़ रहे हो, कल आप पढ़ा पाओगे। तो अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्किन टाइप्स। तो गाइज, आज हम बात करेंगे कि कितनी तरह की स्किन होती है। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन, 5 तरह की स्किन होती हैं। और मेकअप में स्किन टाइप का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो, मेकअप के लिए क्लाइंट आ गया लेकिन आपने उसकी स्किन को नहीं पहचाना कि उसकी स्किन टाइप कैसी है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव कैसी है, और आपने जस्ट ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, आपको क्या लग रहा है कि वो मेकअप रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं ना कहीं से रिएक्ट करेगा। वो जो आपने गलत प्रोडक्ट स्किन पे लगाया तो स्किन और जो प्रोडक्ट यूज किया ना वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे स्किन पर भी। हो सकता है कि स्किन एलर्जी बना दे या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मेकअप कर रहे हैं ना तो आपको उसकी स्किन टाइप का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इवन खुद भी मेकअप कर रहे हैं ना तो उस टाइम भी आपको आपकी स्किन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्किन कहीं ज्यादा ऑयली तो नहीं है या ड्राई तो नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपना सीटीएम करोगे, आप अपना फाउंडेशन जो भी प्रोडक्ट मेकअप में यूज करोगे वो करोगे। तो ये जो आपकी स्किन टाइप्स हैं ये किस बिहाफ पर हम बोलते हैं कि ये ड्राई की तरफ है, ये ऑयली की तरफ है, वो सारा खेल होता है हमारी स्किन के पीएच लेवल का, ठीक है। पीएच लेवल क्या होता है? हमारी स्किन में 1 से लेके 14 तक का पीएच लेवल होता है, ठीक, जिसमें कि 7 नंबर जो होता है वो होता है न्यूट्रल। 7 से अगर कम की तरफ जा रहा है ना आपके स्किन का पीएच लेवल तो वो दैट मीन्स एसिडिक साइड है। 7 से 14, 7 से अबव की तरफ जा रहा है दैट मीन्स वो एल्कलाइन है। अगर 7 से कम की तरफ जा रहा है तो स्किन उतनी ही ऑयली होती चली जाएगी, और 7 से ऊपर अगर जा रहा है पीएच लेवल आपकी स्किन का तो आपकी स्किन उतनी ही ड्राई और फिर सेंसिटिव होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस बिहाफ पर हमारी जो स्किन है ना वो रिएक्ट करती है कि हमारे स्किन का पीएच लेवल कितना है। अगर हमारी स्किन का पीएच लेवल 7 है ना तो न्यूट्रल है, ना ड्राई है ना ऑयली है, एकदम नॉर्मल स्किन है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन कैसी होती है? बेबी स्किन, एकदम बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट स्किन, ठीक है, जो जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे एक बेबी की स्किन होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ, तो वो क्या होती है, एक नॉर्मल स्किन होती है। ऐसी नहीं है कि छोटे बच्चे की नॉर्मल स्किन होती है, बड़ों की भी नॉर्मल स्किन होती है अगर उसके स्किन का हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा है तो वो क्या है,
नॉर्मल स्किन। दैट मीन्स कि ये आपका 7 और थोड़ा सा उसके बाद मतलब इधर के आसपास का लेवल है, तो वो स्किन आपकी क्या हो गई, नॉर्मल। ठीक है। सेकंड आता है ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन का मतलब हमारी जो स्किन का पीएच लेवल है वो 7 से अबव है। 8 पे हल्का सा होगा, 9 पे और ज्यादा, 10 पे और ज्यादा, फिर क्या होती चली जाएगी, ऑयल हमारी स्किन से बिल्कुल खत्म, यानी कि फिर हमारी स्किन हो गई बिल्कुल सेंसिटिव। ठीक है। ड्राई स्किन को आप कैसे पहचानेंगे, एकदम से देखेंगे ना तो स्किन में ना एक शाइन नजर नहीं आएगी, ऐसा लगेगा जैसे डल फेस। दैट मीन्स कि वो ड्राई स्किन है। फिर ऐसे कहीं फ्लेकी अगर कुछ वाइट किसी स्किन में देखते होंगे ना, वाइट ऐसे स्किन उतरी सी होती है जिसको फ्लेकी बोलते हैं, वो नजर आएगी। पैची जैसे ये वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं ना, ड्राई स्किन में सबसे ज्यादा होती है ये जो प्रॉब्लम है, जो आप देखेंगे यहाँ वो अलग से ही ना वाइट चमकेगा, तो दैट मीन्स वो क्या है, आपकी ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन में जब ऑयल की मात्रा इतनी कम हो जाएगी या वो रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, आपने देखा है बंजर भूमि, तो बंजर भूमि में क्या होता है, वो एक क्रैक्स आ जाते हैं ना, तो ऐसे ही क्या है हमारी स्किन में भी क्रैक्स आने लगते हैं, ऐसे फाइन लाइंस और बहुत ही जैसे खिंचापन रहना, तो वो भी हमारे किस में होता है, ड्राई स्किन में होता है। रफनेस जो मैंने आपको बताया था कि एकदम देखते ही डल स्किन लगना, तो ये सारी पैची और रिंकल्स, ड्राई स्किन में जो रिंकल्स आते हैं ना, रिंकल्स फाइन लाइन सबसे ज्यादा ड्राई स्किन में आती है। जिस फेस को आप देखोगे, जिस किसी की स्किन आप देखोगे कि इस पे रिंकल्स आए हुए हैं और बहुत ज्यादा फाइन लाइंस है, दैट मीन्स कि वो आपकी ड्राई स्किन है। रफनेस, नॉट ग्लोइंग, रेडनेस, फ्लेकी, कम ऑयल, तो ये सारा क्या है, आपका ड्राई स्किन में आ जाएगा। ड्राई स्किन जिसकी होगी फिर उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑयली स्किन। ऑयली स्किन को कैसे पहचानेंगे, सामने से जैसे देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा शाइनी फेस नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है इसके चेहरे पे ना ऐसे कुछ बहुत ही शाइनी ऑयली, तो वो स्किन क्या हो गई, आपकी ऑयली हो गई। और उस स्किन पर पोर्स भी सबसे ज्यादा होते हैं। ऑयली स्किन पर मिलेंगे आपको पोर्स, आपको एक्ने। ये जो दो प्रॉब्लम है ना ऑयली स्किन पर बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि ऑयली स्किन क्या है, सीबम ज्यादा प्रोड्यूस करती है। अब ऊपर की लेयर पे तो आ गया आपका ऑयल, ऊपर से हो गया बंद, ठीक है। नीचे से जो स्किन है वो सीबम क्रिएट कर रही है, वो सीबम को बाहर निकलने का मौका मिल नहीं रहा है। फिर क्या होगा, ऊपर से ऑयल, नीचे से सीबम, वो जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो आपकी याद है जो येलो कलर की फुंसियां, पिंपल जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है। फिर क्या है, वो एज अ पिंपल निकलेगा। तो ये प्रोसीजर है जो आपके ऑयली स्किन पर इतने पिंपल्स होते हैं, इस वजह से होते हैं क्योंकि जो सीबम क्रिएट हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है और उसको बाहर इस तरह से निकलने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि ऊपर जो ऑयल की लेयर लग जाती है। ये हो गया आपका ऑयली स्किन। फिर फोर्थ आता है आपका कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब किसी भी दो चीजों का कंबाइन हो जाना, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन। एक ही स्किन के अंदर आपको ड्राई भी मिलेगी और ऑयली भी मिलेगी। वो कैसे, जो हमारा ये टी जोन एरिया, जो हमारा फोरहेड है, नोज है और ये चिन एरिया है, ये आपको मिलेगा ऑयली। फिर जो हमारा रेस्ट पार्ट है फेस का, चीक्स हो गई, ये आपका मिलेगा ड्राई। आप किसी भी बंदे को देखोगे ना, किसी को, तो उसका बस ये चीज है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा शाइन मारता है, इधर का एरिया नॉर्मल लगेगा, ये वाला बहुत शाइन मारता है। दैट मीन्स कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन स्किन। और आजकल सिर्फ इतना ही कॉम्बिनेशन नहीं है कि ड्राई और ऑयली का कॉम्बिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है, ये वाला एरिया तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल में आता है, और ये वाला एरिया आपका ऑयली में आता है। ऐसा अब आजकल नहीं बचा है कि बस ये अगर ऑयली है तो ये आपका ड्राई होगा, नहीं, ये नॉर्मल और ये ऑयली भी हो सकता है। बारी आती है हमारी सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन का मतलब है कि आपकी स्किन का पीएच लेवल
बहुत हाई जा चुका है। एक होता है ड्राई, जब ड्राई के बाद का जो लेवल आता है ना वो आता है आपका सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब है कि आपकी स्किन रेड हो जाना बहुत ही जल्दी, किसी भी चीज से जब भी रिएक्ट कर जाना, ठीक है, एकदम देखते हो ना, अरे मेरी स्किन में ना रिएक्शन हो जाता है बहुत जल्दी, वो इसी रीजन होता है। रैशेज आ जाना, ईचिंग होना, और जब बहुत ही जल्दी मतलब बर्न हो जाना उनकी स्किन, कुछ भी उनकी स्किन पे करोगे ना तो वो जल्दी थोड़ी सी धूप में चले जाएंगे ना तो बर्न हो जाएगी। तो वो स्किन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। इस स्किन पे काम करना है ना, बी केयरफुल। इस स्किन के ऊपर अगर आप मेकअप कर रहे हो तो कोशिश करो एयर ब्रश मेकअप करने की, और कम से कम अपने हाथों का उस स्किन पे यूज करना, क्योंकि जब आपकी हाथों की हीट और उसकी स्किन की हीट जो ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाएगी, ईचिंग होगी, बर्न हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा रैशेज हो जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी। तो इसलिए इस स्किन के ऊपर तो आप जो प्रोडक्ट भी यूज करते हो ना, या जिसकी सेंसिटिव स्किन है वो प्रोडक्ट भी यूज करते हैं ना, भाई डर्मेट के पास जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से आप अपने प्रोडक्ट यूज करो। और इनके लिए मेकअप प्रोडक्ट्स भी बहुत ही चूजी रखो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट इनके ऊपर यूज मत करो। सच बता रही हूँ, इस स्किन पे काम करना ना बहुत ऐसे हंसी खेल का काम नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि अपने जो मेकअप टूल्स है ना उनको एकदम क्लीन रखो, हाइजीन का पूरा ध्यान रखो। तो गाइस आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, स्किन टाइप्स। 5 टाइप्स की स्किन होती है, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन। और हमने स्किन का पीएच लेवल भी पढ़ा है। पीएच लेवल टोटल होता है 1 से लेके 14 तक। 7 इज न्यूट्रल, ना ड्राई ना ऑयली। 7 से जितना कम जाता जाएगा, 1 तक जाएगा, उतना ही हमारी स्किन ऑयली होती जाएगी। और 7 से ज्यादा अगर जाएगा, 14 तक जाएगा, तो हमारी उतनी स्किन ड्राई और फिर हो जाएगी सेंसिटिव। तो हमें कभी भी ना ड्राई और जो सेंसिटिव स्किन है ना उसके ऊपर कभी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट और ज्यादा एसिडिक प्रोडक्ट ना कभी यूज नहीं करने चाहिए, हार्श प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन में ना जो मॉइस्चर है वो बहुत कम है, और उस पर कोई भी हार्श केमिकल डलेगा तो क्या होगा, स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी हमें ड्राई स्किन पर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए, और सेंसिटिव स्किन पर तो हमें अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज ही नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये चीजें रट लीजिए, सच बता रही हूँ बहुत काम की चीज है। इवन अगर आप कल को कहीं भी किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं ना देने के लिए, तो पता नहीं चलता कहाँ से कौन सी क्या थ्योरी पूछ ली जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल ही सब कुछ नहीं होता, थ्योरी भी पूछी जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो गाइज कैसी लगी मेरी आज की क्लास? ये थी हमारी आज की क्लास। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो आपके आसपास नॉन में कोई मेकअप सीखना चाहता है घर बैठे बैठे, तो उसके साथ ये लिंक शेयर कर दो, उनको भी बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मैं लेके आती रहूंगी, हफ्ते में 2 बार आपको मिलेंगे। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, मैं संडे के दिन लाइव मेकअप क्लास स्टार्ट करूंगी। बट उससे पहले मुझे अपने इन वीडियोस के लिए बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारे लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब चाहिए, ताकि मेरी हिम्मत और बढ़े और मैं आप लोगों को ऐसे ही मेकअप सिखा पाऊं। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।